निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग व बहाली सिंध मोहम्मद मोबिन जुमानी ने कहा है कि हमें अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ अखराजात और आमदनी में तवाज़ुन पैदा करना होगा ताकि हालात को बेहतर बनाकर अवाम नास को रिलीफ दिया जा सके। HDA की स्कीम गुलिस्तान सरमस्त के चौथे फेज पर भी काम जारी है और बहुत जल्द इस स्कीम का आगाज़ किया जाएगा। मेरा आसिफ अली जरदारी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मौजूदा निगरान सिंध हुकूमत में से हम किसी सियासी जमात की भी टीम है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को काली भेड़ों से पाक किया जाएगा। इन ख्यालों का इजहार उन्होंने जुमेरात के रोज शहबाज बिल्डिंग हैदराबाद में लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक एक इजलास की सदारत और बाद मीडिया टॉक करते हुए किया। इजलास में मेयर हैदराबाद काशिफ शुरू, कमिश्नर हैदराबाद खालिद हैदर शाह, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी, म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद अनीस दस्ती, रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट उबैदुल्लाह सिद्दीकी, DG HDA ज़ाहिद बशीर, PD मेगा प्रोजेक्ट अब्दुल गनी शेख, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंध सोल्ट वेस्ट मैनेजमेंट हैदराबाद निसार अहमद सुमरो और तमाम अजला के अफसरान व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद मोबिन जुमानी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, टाउन्स और यूसीज तहकीम में घोष मुलाजमिन मौजूद हैं, उनका खात्मा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ हैदराबाद ही नहीं पूरे सूबे में सूरत-ए-हाल यही है, जिसकी वजह से तमाम आमदनी और सरकारी वसाइल का पैसा मुलाजमिन की तनख्वाह में चला जाता है। इजलास में हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुतल्लिक सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी गई और जारी तरक्याती कामों और दरपेश मसाइल से आगाह किया गया, जिस पर निगरान सूबाई वजीर ने मसाइल के हल के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। बाद सूबाई वजीर बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग व बहाली सिंध मोहम्मद मोबिन जुमानी ने शहबाज हाल हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुलिस्तान सरमस्त के मुतल्लिक HDA से बात हुई है। HDA को ज़मीन की मद में अब भी मजीद अदायगी करनी है। हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध को दरख्वास्त करेंगे। इन्होंने कहा कि HDA की स्कीम गुलिस्तान सरमस्त के चौथे फेज पर भी काम जारी है और बहुत जल्द इस स्कीम का आगाज किया जाएगा। इल्जाम किस चीज का? कोई खुदा न खास्ता इल्जाम वो होता है जिसमें कोई इरेगुलरिटी हो। अगर आप मेरे पास आते हैं मिसाल के तौर पर और मैं कोई आपकी हेल्प कर देता हूँ तो उसका मतलब है कि आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, ये नहीं है। पहले मैंने आपको कट शॉर्ट में ये जवाब दिया कि इस कैबिनेट में, ये कैबिनेट न पीपल्स पार्टी की, न MQM की, न PTI की, किसी क्योंकि बी टीम नहीं है। इसमें कोई भी मिनिस्टर, कोई भी वो नहीं है जो किसी के रिकमेंडेशंस पे आया हो, उनकी अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर, जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने वेरिफिकेशंस के बाद लाए हैं। और मैं समझता हूँ कि 2 महीने में अभी तक कोई ऐसी इस मतलब केयरटेकर ने इरेगुलरिटी नहीं की है कि जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम कर दे सके।